व्हाट्सएप गाइस, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग की, यानी कि कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या है। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, यह एक इच्छाधारी नागिन की तरह होता है, यानी कि यह परीक्षाओं में अपना रूप बदल लेता है, अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है। तो पहले जान लेते हैं कि यह क्वेश्चन परीक्षाओं में और किस किस तरह से पूछा जा सकता है। तो यह क्वेश्चन परीक्षाओं में 3 तरह से पूछा जा सकता है, जिसमें से पहला है कि गॉस के प्रमेय से व्युत्क्रम वर्ग का निगमन कीजिए। दूसरा है विद्युत आवेश के लिए कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम लिखिए। और तीसरा है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखिए। यानी कि ये तीनों ही क्वेश्चन कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम हैं। यानी कि यदि यह तीनों क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएं तो आपको कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम ही लिखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन हाँ उससे पहले जान लेते हैं कि कूलाम का नियम क्या है। तो सन 1785 में भौतिकी के एक महान वैज्ञानिक ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को बताने के लिए एक नियम को बताया, जिसे कि कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम को कूलाम ने दिया था। ओके, तो इस कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आइए इस नियम की व्युत्पत्ति करते हैं। सबसे पहले माना कि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। माना कि Q1 व Q2 दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, और यदि इनके बीच लगने वाला बल F हो, और यदि इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F हो, तो कूलाम के नियम के अनुसार, तो कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम के नियम के अनुसार कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, तो बल क्या है? F। लगने वाला बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम के नियम के अनुसार कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी दोनों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे देते हैं समीकरण 1 और इसे देते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से अब देखिए समीकरण 1 व 2 से क्या आ रहा है? F Q1 इंटू Q2 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब जब इसको इक्वल करते हैं इसके, तो F बराबर K Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर। इसे देते हैं समीकरण 3। देखिए जो K है, K एक अनुपातिक नियतांक है। K एक अनुपातिक नियतांक है। अब चूंकि समीकरण 3 में देखिए जो K है, ये जो K है इसका मान वायु तथा निर्वात में इस K का मान वायु तथा निर्वात में
1/4πε0 गुना होता है। यानी कि वायु तथा निर्वात में जो k है, इस k का मान 1/4πε0 होता है। तब a वाला k का a वाला मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। तब समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 है F बराबर k। तो k का मान क्या रखना है? k का मान 1/4πε0 रखना है। तब 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर। सो यही होता है कूलाम का विस्कम्बर्ग का नियम। यदि वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।